चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो सी लैंग्वेज और पाइथन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, तो उन प्रोग्राम को आप जरूर एक बार हाईलाइट कर लें, मतलब आप उनको तैयार कर लें। अगर आपने तैयार कर लिए हैं सी लैंग्वेज और पाइथन के कुछ बेसिक्स प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो करीबन 50 से ज़्यादा की संख्या में होंगे। तो अगर आपने पीडीएफ नोट परचेज की होगी ये सी और पाइथन की, तो उसमें आपको एक पाइथन के पीडीएफ की नोट दी गई होगी। तो जिन्होंने परचेज की, अगर उनको नहीं मिली तो हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जिन्होंने परचेज की उन्हीं को मिलेगी, जो नहीं किए हैं वो फिर अपना नेट से उनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आंसर आपको बड़े लगे तो उनको आप नेट से गूगल पर सर्च करके उसके छोटा आंसर निकाल के अपना नोट कर लें और उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आते हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि पूरा फोकस जो है आप ओनली प्रोग्राम पे ना दें, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस भी दें। क्योंकि देखिए, अगर मैं पेपर दिखाना चाहूँ आपको जो हमारे पास अवेलेबल है, ये 2019 का है ये पेपर, सॉरी 2020 जनवरी का पेपर। तो इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं दिए गए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि थ्योरी आती है, कभी कभार एकदम प्रोग्राम ही हटा दिए जाते हैं। तो देखिए, इस पेपर की बात करें तो इसमें आपको प्रोग्राम बिल्कुल भी दिए नहीं है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग विदाउट वेरिएबल। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है जो कि आपका है मेरे अनुमान से 3 नंबर में आपको जहाँ तक है ये। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, हमने पूरी एक लिस्ट एक बना दी है उस पीडीएफ की, उससे आप पीडीएफ से क्वेश्चन नोट कर लें। और आपके पास उनके आंसर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको आसानी से उसके आंसर मिल जाएंगे। और उसके बाद भी नहीं मिलते तो आपको मैंने पाइथन और सी लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें सिर्फ पाइथन की प्रोग्राम थे। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसमें अगर अवेलेबल होगी जरूर होगी, मैंने कहीं एक बनाई है इसमें सी प्रोग्राम। हाँ ये है, ठीक है, सी प्रोग्राम लाइव ओ लेवल लर्न में किस प्रकार 18 वीडियो है इसमें सी किसी प्रोग्राम करवाए गए। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे अगर आप आएंगे तो मैं पाइथन की भी कोशिश करता हूँ ढूंढने की। तो वो पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप चले जाएंगे तो उसमें मैंने 1-2 वीडियो बनाई जिसमें पाइथन के प्रोग्राम को सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेरे को मिल नहीं रही प्लेलिस्ट अभी। इंट्रोडक्शन तो ये है आपका, और पाइथन 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 ये है आपकी पाइथन की जो वीडियो क्लास है। इसमें आपको थ्योरी प्रोग्राम की क्लासेस होंगी जरूर। ठीक है, तो इसमें आप देख लें। तो ये हो गया, आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी, इसमें से आप देख सकते हैं प्रोग्राम। अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम जो हमने सी और पाइथन की बनाई है। तो देखिए, पूरी एक लिस्ट मैंने बना दी है जो कि लेटेस्ट प्रोग्राम आपको इसमें दिए गए हैं, वो आपको आ सकते हैं। तो कौन कौन से बेसिक प्रोग्राम पे हम चलते हैं, सीधे सीधे बताते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है एक प्रोग्राम पहला जो आपका आ सकता है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट एन इंटीजर। कोई इंटीजर वैल्यू आपको वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट करना है। तो ये बहुत ही बेसिक है, ये आएगा नहीं बेसिकली, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा प्रोग्राम देखिए, सी प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर, 2 इंटीजर को ऐड करना है, 2+2 या 2 5+2 या कोई भी इंटीजर या फ्लॉट वैल्यू हो सकती है, या फ्लॉट का अलग हो सकती है। तो वहाँ हो सकता है 5.2 प्लस 4.2, इस प्रकार से कोई वैल्यू को ऐड करके उसका प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, इसको भी आप बना ले जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में है सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब मैं मल्टीप्लाई करना है 2 फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि 1.5 इंटू 3.5, तो इस प्रकार की जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है इनको प्रिंट करना है आपको। ठीक है, नंबर 4 में पूछा गया है सी प्रोग्राम टू फाइंड अस्काई वैल्यू। तो अस्काई करेक्टर वैल्यू आपकी जो होती है जो कि जैसे कि 128 है तो इसका करेक्टर कौन सा होगा, ABCD हो सकता है, तो उसका करेक्टर कौन सा होगा। तो आपको स्काई करेक्टर वैल्यू को प्रिंट करना है, कोई भी स्काई वैल्यू आपको दे दी जाएगी, उसको आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोग्राम है। और इस सभी के आंसर अगर मैं बताऊं तो जो हमने सी की पीडीएफ बनाई थी इसमें देखिए आपको मिल जाएगा। सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, या सी प्रोग्राम टू रेज एनी नंबर x to a y पावर आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैथमेटिकली कंडीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सी प्रोग्राम टू प्रिंट स्काई वैल्यू, देखिए यहाँ पे स्काई वैल्यू का प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। स्टूडियो कोने डॉट वर्ड मेन लगाया, इंटीजर में ए लिया, करेक्टर में हमने CH ले लिया, कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, क्लियर स्क्रीन इसको लगाना चाहे लगा देने तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर एनी करेक्टर, %C CH स्काई की वैल्यू दी। यहाँ पे वैल्यू जो किसमें हमने इनपुट करा दी, सी और एच में वैल्यू को स्टोर करा दिया, गेट CH किया, स्टॉप करेंगे तो आपकी जो भी स्काई वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होकर आ जाएगी। इसमें आउटपुट नहीं लिखा है। उसी प्रकार से सी प्रोग्राम टू स्टेप 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट के एवरेज आपको निकालना है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये आपको पूछा जाता है, तो इसको जरूर आप तैयार कर लें, ये इसमें दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम है ये आपके आते हैं, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, इसीलिए ये अच्छे प्रोग्राम है आपके, इनको आप एक बार जरूर तैयार कर लें। 6 नंबर है सी प्रोग्राम टू फाइंड इंटीजर डबल एंड करेक्टर, ये भी आ सकता है, ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी भी आ सकती है और इन सबका
आपको प्रोग्राम भी निकालना हो सकता है। डेमोस्ट्रेट वर्किंग कीवर्ड लॉन्ग, ये नहीं आएगा आपका। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर स्वैप टू नंबर, ये आपका पाइथन में भी देखने को मिल सकता है और सी में तो आपका देखिए 2020 का ही पेपर में आपका जो मैंने क्वेश्चन दिखाया है स्वैप करने का, ये आपको आया 5 नंबर में। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रीवियस का जो पेपर सेट है वो यहाँ पे जाए, नन फॉर्मेट कोर्स में जाएंगे तो आपको प्रीवियस के सारे पेपर्स के लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता तो व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको दे देंगे। इसमें से प्रोग्राम की बात करें 2015 से लेके देखिए काफ़ी पहले जो प्रोग्राम पूछे जाते थे, तो आप यहाँ से प्रीवियस के पेपर सेट निकाल के जो भी प्रोग्राम पूछे गए हैं उनको आप नोट कर लें। ठीक है, उनको नोट करके उनके आंसर ढूंढें और एकदम शॉर्ट आंसर ढूंढें और उसी को तैयार कर लें। ठीक है, बाकी आप नए प्रोग्राम बना करें और प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी ना करें। अगर तैयार नहीं होता है तो उस प्रोग्राम को आप रट लें, कैसे भी करके आप उसको बस रट लें। ठीक है, अगर आपको नहीं प्रोग्राम तैयार होते हैं बेसिक प्रोग्राम, तो उनको आप रट लें। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम जो था, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी ए फाइल इनटू अनदर फाइल, ये क्वेश्चन अगर आप पहले के पेपर देखें उठा के 2010 से लेकर 2016 के बीच में यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड किया गया है करीबन हर एक पेपर में। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है। और जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर इन एरे में ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम है। तो इसी प्रकार के यहाँ तमाम तरह के प्रोग्राम दिए गए, तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप नोट कर लें एक कॉपी में और वो आप तैयार कर लें। और बाकी थ्योरी के लिए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, गेट सी एच क्या है, गेट सी एच ई क्या है, गेट करेक्टर क्या है, पुट करेक्टर क्या है, पुट्स क्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन या लूप वगैरह क्या है। अब देखिए ए लूकस सीक्वेंस आपको निकालना यहाँ पे दिया गया। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर इन होल वर इंटर रेंज इन 0 से 99 में। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन फंक्शन एंड स्टेटमेंट। तो ये देखिए बेसिक क्वेश्चन जो मैं अभी मैं इसी प्रोग्राम पे चल रहा हूँ तो मैं प्रोग्राम पे ही चलता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको प्रीवियस के पेपर सेट उठा लें यहाँ से 2015 से लेके जितने भी हैं डाउनलोड कर लें सभी पेपर को। उसके बाद उसमें से क्वेश्चन जो लिखा है उसको निकाल के एक कॉपी में लिख लें, हेडिंग डालें उन प्रोग्राम के, उसके नीचे उसका आंसर आउटपुट लिख के आप सेव कर लें, उसको आप रखना स्टार्ट कर दें। अगर आप पहले से आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सी और पाइथन की, अगर आपने देखी होगी तो वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर इवन और ऑड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चेक वेदर करेक्टर वॉबल एंड कॉन्स्टेंट निकालना है। सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर, कोई 3 नंबर में है जैसे कि 5, 8, 9, इनमें से लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, और सी प्रोग्राम टू फाइंड रूट ऑफ कोऑर्डिनेशन इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीप ईयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नोट कर लें आप, जो मैं बता दे रहा हूँ। सम नेचुरल नंबर ये हो गया, वेदर अल्फ़ाबेट और नॉट ये नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ये पुराना क्वेश्चन हो गया। फाइंड फैक्टोरियल ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, डिस्प्ले फेबरेंसी सीरीज हो गया, जीसीडी एलसीएम ये बेसिकली बहुत कम आता है तो उसको हटा दें आप। नीचे आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर एक बार हाईलाइट कर लें एक बार। रिवर्स नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स नंबर हो गया आपका। ठीक है, पैलिंड्रोम और नॉट, सी कैलकुलेटिव पावर ऑफ नंबर ये हो गया आपका। प्राइम नंबर बिटवीन 2 इंटीजर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइम और नॉट हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया सी प्रोग्राम टू चेक प्राइम और नॉट। ठीक है, पैलिंड्रोम और नॉट एक ही क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन ये सारे आपको नहीं तैयार करने, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ये नेचुरल नंबर हो गया, फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लेकिन हर बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड नहीं क्वेश्चन है। सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी टू एक्चुअल, ये सारे आप छोड़ दें, ये काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा खाएंगे और फिर आपको तैयार नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने ऑलरेडी बताया लेकिन आपको इस समय इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चे इन सब क्वेश्चनों को उठाएंगे ही नहीं। कम से कम इस वीडियो के बाद आप देखेंगे तो उन क्वेश्चनों को कि हाँ आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा। ठीक है, ये मैं 100% नहीं कहूँगा कि ये आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए हर बार के एग्जाम के लिए। हो सकता है थ्योरी बेस्ड एग्जाम आए, हो सकता है कि खाली प्रोग्राम आए, तो आप दोनों के लिए तैयार रहें। आप इतने क्वेश्चन तो कम से कम मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको 50 प्रोग्राम सी के 50 प्रोग्राम आपके पाइथन के तैयार कर लें। आपका पेपर में आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके आंसर आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लूप का अलग होगा, स्ट्रिंग का अलग होगा, एरे का अलग होगा, एक फंक्शन का जरूर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोग्राम पूछे जाते हैं। अब ये सी प्रोग्राम टू पावर यूजिंग रिकर्जन का तो क्वेश्चन आपका आता ही है, एक एरे का आता ही है आपका इक्वेशन। ठीक है, और इसमें से मैं अगर आपको बताऊं रिमूव, ये सारे तो काफ़ी हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े आपके नहीं आते हैं।
इसलिए मैं इनको नहीं, मैंने लिख दिए हैं, पूरी लिस्ट बना दी है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप इनको बिल्कुल तैयार ना करें, टाइम खराब होगा। ठीक है, तो ये तो सी में कुछ होगा बेसिक क्वेश्चन। बाकी प्रीवियस ईयर्स के आप जरूर उठा लें। मैं सारे पेपर नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको यहीं भी दिखाऊंगा तो आप अपने आप कैसे तैयार करेंगे। आप इसको डाउनलोड कर लें एक एक पेपर को, और इसमें से इन सभी के आंसर आप ढूंढना स्टार्ट कर दें। पीडीएफ में टिक लगा लें या फिर गूगल से आप निकाल लें, फटाफट आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर इसमें दिया हो तो दिया जरूर होगा। देखिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट काउंट ऑल नंबर बिटवीन 1 से लेके 100 के बीच में निकालने हैं, जो कि डिवाइडेड होते हैं 11 से। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन, अब इस प्रकार क्वेश्चन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको दिया है। अब राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू, अब देखिए स्वैप वैल्यू यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल के अनुसार आपको निकालना है। तो अलग अलग कंडीशन आपकी दी जा सकती है। ठीक है, तो आप सभी कंडीशन के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आपको फंसेंगे। 50% की बात करें तो 50% में से आपके 35% क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन इसमें मैंने लिखे हैं, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लें। सभी के आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, अगर आपने पीडीएफ नोट परचेस किए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पाइथन के। तो सेम पाइथन में भी वही फीचर लागू होता है। इससे पहले आपको जो पाइथन का जो सिलेबस था उसमें देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। जो पाइथन की पीडीएफ सिलेबस नीलट ने बनाई थी उसमें गेस्ट पेपर दिया गया था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन एक सीरीज वाला आपको यहाँ पे दिया है, राइट ए रिकर्जन फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ डिजिट। एक प्रोग्राम ये दिया गया है। चेक टू प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग ए पैलिंड्रोम और नॉट, एक क्वेश्चन ये आपका दिया गया है। ठीक है, राइट ए फंक्शन ये तो आपका प्रोग्राम नहीं है, बाकी तो आपकी जो है सब थ्योरी है। हाँ, एक ये राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट सम ऑफ डिजिट एंड नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ यहाँ पे प्रोग्राम आपके दिए गए हैं। तो इसी प्रकार के प्रोग्राम जो हैं आपको इसमें भी मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं, बेसिक से आप उठाया करें और सभी के प्रोग्राम तैयार कर लिया। जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकालना, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, सॉल्व कोएडिशन इक्वेशन हो गया, स्वैप टू वेरिएबल निकालना। ठीक है, और इसमें हाँ, इसमें आपका सेल्सियस एंड फारेनहाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इवन ऑड हो सकता है, लीव है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे पाइथन में। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम है, इसमें प्रीवियस के तो पेपर सेट अवेलेबल नहीं है, तो नीलट आपको जो भी क्वेश्चन देगा वो बहुत ही छोटे क्वेश्चन देगा, जिससे कि आप उनके सोल्यूशन कर पाएँ, अधिक से अधिक बच्चे लोग पास हो पाएँ। ठीक है, और फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट टू नंबर, चेक प्राइम नंबर, फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन के मैंने सोल्यूशन आपको करवाए हैं वीडियो में भी। और पाइथन की जो प्रोग्रामिंग की पीडीएफ बनाई थी हमने, पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इवन और ऑड, देखिए इवन एंड ऑड का ही प्रोग्राम है, इसमें लिखा हुआ है। लगभग इसमें सभी मैंने इसमें प्रोग्राम आपको दिए होंगे। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, देखिए सारे प्रोग्राम इस पीडीएफ में आपको दिए गए थे। ठीक है, तो अगर आपने परचेज किए होंगे नोट्स तो आपको जरूर मिले होंगे, नहीं मिले हैं तो एक बार मुझको व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको बिल्कुल तैयार करने हैं। बड़े बड़े पे क्वेश्चन बना जाए, जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर देख लें, वो आएंगे जरूर आपके। इसमें आपका एलसीएम वाले भी क्वेश्चन अच्छे हैं, फाइंड एलसीएम कैसे निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, कैलकुलेटर वगैरह को छोड़ दें, इतने बड़े क्वेश्चन बना जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देख लें। हाँ, एक आपका मैट्रिक्स हो गया आपका, ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। हाँ, फिलहाल तो इसमें ये मेल मर्ज वगैरह हो गया, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड दिस साइज, ये नहीं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम, ये काफ़ी बड़े प्रोग्राम है। तो जितने इतने बेसिक से जो आपके प्रोग्राम है, फिबोनाची सीरीज आपको निकालना और आपका प्राइम नंबर निकालना, नंबर को स्वैप करना, रिकर्सन करना, ये बेसिक से प्रोग्राम आपको आने ही चाहिए, क्योंकि यही प्रोग्राम आपके रिपीट होके हर बार आते हैं। तो इसको आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और कम से कम यहाँ से 1 नंबर से लेके कम से कम 20 नंबर तक तो क्वेश्चन आप तैयार कर ही लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। 20 क्वेश्चन इसके आप तैयार कर लें, और सी लैंग्वेज के जो मैंने बताया यहाँ से भी 1 से लेके अगर मैं देखूँ तो 20 तक इसमें आप तैयार कर लें। 20 में से हटा दें, रिवर्स वाला जरूर देख लें, रिवर्स वाला, और फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल हो गया, सम ऑफ नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव, लीप ईयर हो गया आपका, इवन ऑड हो गया, स्वैप टू नंबर हो गया, रिकर्सन हो गया, और एक आपका एरे वगैरह कोई भी आप प्रोग्राम सीरीज वाला जो होता है उसको देख लें। तो इस प्रकार से इसको आप तैयार करके जाएं। आशा करते हैं कि आपको इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जरूर, इतना तो है। ऐसा तो नहीं कि इसके बाहर नीलट आपको कोई बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट या फिर इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन देगा, तो ऐसा कोई संभावना नहीं है। देगा भी तो देखिए, सर्चिंग सॉर्टिंग हमने सब पीडीएफ में डाला हुआ है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी। पाइथन की जो प्रोग्राम की पीडीएफ बनाई गई 40 पेज की, इसमें लगभग सारे ही प्रोग्राम है A to Z,
इसके बाहर तो मुझको तो नहीं लगता कोई आएगा। उसी प्रकार से जो सी की पीडीएफ बना के दी करीब 150 पेज की थी, इसमें भी लगभग सारे ही A to Z प्रोग्राम हमने डाल दिए हैं आपको, ठीक है। बाहर से भी आता है या कहीं से भी आता है लगभग इसमें, लेकिन इसमें थोड़े से प्रोग्राम आपको कुछ बड़े लग सकते हैं, तो उनको आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल एनी नंबर यूजिंग रिकर्सन से आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो देखिए ये प्रोग्राम आपका बनेगा इस प्रकार से। इसके बाद अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसके आप गूगल पर सर्च कर लें, आपको इसका छोटा प्रोग्राम भी मिल जाएगा। और उसी प्रकार से सी प्रोग्राम टू फिबोनाची स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन, तो ये आपका फिबोनाची स्ट्रिंग का रिकर्सन का प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आपको कंप्यूटर बनाना है, आप कॉपी पे लिखें और वहीं पे आप उसको रख लें। कंडीशन आप देख लें बीच में कौन कौन सी लग रही है, बाकी ब्रैकेट वगैरह अगर मिस्टेक होगा तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो पेपर जैसे आपका हो जाए उसके बाद हमको स्कैन करके भेजें, इसका आपको सोल्यूशन जो है वो करवा दिया जाएगा। तो बाकी जो है इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह सब मैंने दे दिया, थ्योरी भी आपको दे दी है, बस ये प्रोग्राम का डाउट था वो मैंने आपको बता दिया। इतने इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।